जय हिंद। चलिए, कल वाला क्वेश्चन बनाने दिए थे, बन गया है। कॉपी चेक करेंगे। ये क्वेश्चन तो बोले थे ना लिख लेने के लिए। इसमें आंसर माँ किसका किसका आया था? ठीक है, पहले ऑप्शन है क्या? नहीं ना, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, आराम से इसको बना सकते हैं। अजीत जी, देखो ब्लड रिलेशन को आराम आराम से लेके चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशन सिलॉक्स, सिलॉक्स में भी आप लोग गोलका गोलका बनाते होंगे, पता है। जो ब्लड रिलेशन का रूल लेके चलेंगे वो तो है ही, उसके बाद सिलॉक्स में आएंगे ना तो वो भी आप देख के आंसर करिएगा। इतना याद रहा, कोडिंग डिकोडिंग में तो और खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से जाएंगे ऊपर तक, तो उसमें समझना है आपको। यहाँ इसको क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, एक महिला के तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा उसके बेटा, उसका किसके लिए यूज हुआ है? महिला के लिए। महिला के लिए यूज हुआ है कि महिला का जो बेटा है, महिला का जो बेटा है और इसका जो पिताजी है, पिताजी, इसका मतलब है ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है। इतना समझ में आ गया? ये लाइन सबका क्लियर है? इस महिला का बेटा का पिता, इसका मतलब महिला का पति हो गया। मृणालिनी कह रही है कि मेरी माँ का इकलौता दामाद है। मृणालिनी कह रही है कि ये जो आदमी है ये मेरी माँ का इकलौता दामाद है। तो फिलहाल के लिए मृणालिनी को यहां रखिए। मृणालिनी की जो माँ है इसका दामाद कहा जाए तो इसके बेटी का जो पति होगा वही दामाद होगा, लेकिन इकलौता दामाद है, इसका मतलब ये महिला की जगह कौन है? खुद मृणालिनी है। बात समझ में आ गया? तो खुद मृणालिनी है, तो इसमें पूछा है कि मृणालिनी तस्वीर वाले महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या होगा? स्वयं हो जाएगा, और आंसर इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ? इसको पहले नोट करो इस तरीके से, नहीं तो घूमते रह जाइएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको इतना ही सीखना है कि हम कहां से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। मेन मुद्दा है बेस का, कहां से ट्री बनाना शुरू करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है पॉइंटिंग आउट से, याद रखना। एक बार क्या, हम 25 बार बताएंगे? पहले इसको छाप लो, एक बार पहले छाप लीजिए। हो गया? अच्छा ये बताओ, तुम बताओ, तुम्हारी माँ का इकलौता दामाद तुम्हारा कौन लगा? तुम ही लगी? तुम्हारी माँ का इकलौता दामाद तुम्हारे पति लगेंगे। इकलौता दामाद आपके आप ही के पति लगेंगे, क्योंकि इकलौता लगा दिया गया है। क्वेश्चन को बढ़िया समझ, अभी लड़का को बोलेंगे तो लड़का कंफ्यूज जाएगा। अब तुम बता दो, बैठे रहो। तुम्हारी माँ का इकलौता दामाद तुम्हारी बहन का पति न रे, तुम्हारा पति कि तुम्हारी बहन का पति? अभी हम ये ने असर बना हुआ, हम कहे थे ना आप भूल जाइएगा आप लड़का है कि लड़की, वो असर इस पे बना हुआ है अभी। अगर ये लाइन हम कहते हैं, जब हम आपको ये लाइन कहते हैं कि तुम्हारी माँ का इकलौता दामाद, इसका मतलब आपकी बहन का पति, ठीक, तुम्हारा पति नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गए? ध्यान देना। अब यहां पे अगर आते हैं क्वेश्चन में, नहीं उसको लड़की बोलने के लिए कहां बोले, तो अपने मने बन गया। कैसा फील हो रहा है लड़की बनके? अरे ये तो कम से कम लड़कियों बना, तुम लोग जो हो कर रहा है, तुम लोग तो कहता हम कुछ नहीं है न लड़का न लड़की चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि उसका बेटा का पिता,
है ना, उसका बेटा का पिता, यहां से तोड़ दीजिएगा, मेरी माँ का इकलौता दामाद है। बात समझ गए? ये दो पार्ट में बना हुआ है। तो उस महिला का, ये जो महिला है, महिला का बेटा जो है, इस महिला का बेटा का जो पिताजी है, किसका, तो बेटा का जो पिताजी है, तो यहां से पहले आ जाइए, दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, यहां क्लियर हो गया है। तो इस आदमी के बारे में मृणालिनी कह रही है, ये जो है मेरी माँ का, मान लो मृणालिनी यहां रख देते हैं, मृणालिनी को ये कह रहा है कि ये मेरी माँ का इकलौता दामाद। तो पहले नॉर्मली दामाद समझ जाओ, मेरी माँ का दामाद मतलब मेरी जो यहाँ पे इसकी जो बेटी होगी उसका पति होगा। अब इकलौता लगाया है, इसका मतलब मृणालिनी की कोई बहन नहीं है, तो इसका मतलब यही पे मृणालिनी है। अब समझ में आया? तो अपने तस्वीर की तरफ कह रहा है। अब क्लियर हुआ? मृणालिनी बन जाओ, समझ में आ जाएगा। मृणालिनी बन के देखना, तुम्हारे माँ का देखो सिंपल सा लॉजिक है, इस महिला का बेटा का पिता मतलब इस महिला का पति, इस महिला का पति। अब मृणालिनी कह रही कि मेरी माँ का इकलौता दामाद है, तो मेरी माँ का इकलौता दामाद, तो भाई मेरी माँ का हम एक को हम ही बेटी हैं, तो मेरा ही ना पति होगा। सिंपल होता है, एक दो बार करिए क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इधर भी है। भाई या स्वयं, काय कुछ आदमी, कर लो कर लो, हम भी आए। हाँ, हो गया क्लियर? अरे तू बतिया ले ना, डर डर के काहे बात कर रहा? बतिया, किसका है? केकर? आ? घर से? किसके घर से? तुम्हारे घर से। हालांकि उस घर को भी हम लोग अपना ही घर समझते हैं। याद रखिएगा, चोर के घर चोरी नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? एक लाइन में, हम भी अपने मोबाइल में मम्मी नाम से सेव किए हुए थे, इसलिए मम्मी हो गया, घर हो गया, होम 1 होम 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और सबसे खराब तो ये लगता है, पापा न्यू का सेव करते हैं आप लोग, पापा न्यू, पापा 1, पापा 2, कितने के मोबाइल में है ये चीज? याद रखिएगा। हाँ, बड़ा बढ़िया है, आप लोग मोबाइल में नंबर का आपको मोबाइल ले लिया जाए तो क्वेश्चन वहां पे देखो कितना बढ़िया उठता है। पहले होता है पापा होम मतलब घर का, पापा न्यू, हाँ, पापा 1, पापा 2, खैर हाँ, अब मम्मी नहीं होता, मम्मी न्यू। खैर चलिए, यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। एक लड़के की और इसा, ये सब चीज ठीक कर लेना, तुम लोग मोबाइल में होगा ही सब, पापा न्यू पापा 2 करके। नहीं ना, पापा एक गो है। हाँ, चलिए, एक लड़के की इशारा करते हुए नीरज कहता है, नीरज कह रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, हम फिर से बता रहे हैं, सबसे पहले आपको बेस पकड़ना है। बेस मतलब कहां से ट्री मेरा बनेगा, कहां से ट्री स्टार्ट करेंगे, फैमिली ट्री कहते हैं इसको, कहां से ट्री स्टार्ट करेंगे, ये चीज हमको सबसे पहले देखना है। नीरज कहता है कि ये वह को छोड़ दीजिए, यहां से मेरा शुरू नहीं हुआ है, जहां से कुछ रिलेशन का शुरू करे उससे जस्ट पहले वाला से शुरू करना। जैसे मेरे, मेरे दादा, मेरे मतलब नीरज के दादा। बात समझ में आया? तो अब यहां पे आप नीरज लिखते हैं, नीरज हो गया। नीरज बोला मेरे दादा मतलब मेरे पिताजी के पिताजी। इतना बात क्लियर है? नीरज कह रहा है, ए नीरज, तुम्हारे पिताजी का पिताजी कौन लगा? तुम्हारा दादा लगा। दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? पापा हुआ। अब पापा का बेटा कौन हुआ? आप भी हैं, लेकिन यहां इकलौता नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो वहां याद रखिएगा, वहां पे मेरा भाई भी हो सकता है, चाहे हम भी हो सकते हैं, दोनों चीज हो सकते, ध्यान देना। यहाँ पे आइए, कह रहा है कि दादा के इकलौता बच्चा, दादा का इकलौता बच्चा तो मेरे बाबूजी होंगे,
ठीक ना। इकलौता बच्चे का क्या है, पुत्र है, तो इसका पुत्र कौन है, वह लड़का है। तो अब इसका पुत्र या तो ये होगा या तो यहां पे होगा। बात समझ में आया। अब ऑप्शन में हमको देखना है कि यहाँ पे लिखा है तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है, तो वो लड़का क्या है, तो भाई है। ट्री बना लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। ट्री बनाना जरूरी है। पुत्र माने यहां लड़का लिखा हुआ है। ट्री बनाते चलिएगा, हर क्वेश्चन का ट्री बना लीजिएगा, आंसर जरूर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर देख के। 23 का आंसर कौन हुआ, तो भाई मतलब बी वाला। ठीक है, क्योंकि जब पीडीएफ मिलेगा तो फिर आप बनाइएगा, दोबारा बनाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, 100 क्वेश्चन होने तो तभी मिलेगा, उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है। सॉरी, 104 क्वेश्चन होने के बाद तब क्या होगा ना कि जब पॉइंटिंग आउट देंगे तो घर पे पॉइंटिंग आउट बनाइएगा, कोडेड तब तक समझिएगा। नहीं तो अभी क्या होगा ना, अभी अपने मन कुछ भी बना लीजिएगा, आपको लगेगा कि हम बना लिए, हम सही हैं, और ये गलत करेगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं जब तक 50 क्वेश्चन नहीं बनाएगा पॉइंटिंग आउट क्लियर नहीं होगा, अटक जाइएगा हर जगह। इसलिए हम 50 नहीं, इसको 100 कर दिए हैं। बात समझ में आया। हाँ, एक भी देखो कोई चैप्टर अगर पढ़े हो तो उससे हमको गड़बड़ाना नहीं है जरा भी, इसलिए क्योंकि हम पहले के आप पे हमको भरोसा नहीं, आप घर पे पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। और जो हम सेट दे रहे हैं ना आपको, ये जो 100 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में आपको बता दें, अगर एसएससी ग्रुप डी और एसएससी वगैरह का बात करते हैं, कर्मचारी चयन आयोग का, तो 2013 से लेके 2020 तक का क्वेश्चन है इसमें। समझ गए पहली बात। जो कॉमन क्वेश्चन है उसको छांट के हटा दिया गया है। अब सुन लो, उसके बाद जितना भी आपको बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है उसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, प्रीवियस सेट हो गया वो क्वेश्चन हो गया, और 7-8 टीचर जो पटना के हैं उन सबों का क्वेश्चन जो मिलता जुलता है उसको छांट दीजिए, बाद बाकी निकाल लिया गया। मान लो किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में मान लो 20 क्वेश्चन है, तो सब में से मान लो कॉमन करेंगे ना तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलता है, वो सब मिला के यहाँ 100 क्वेश्चन है। अगर इसको तैयारी कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, कभी दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना। कोई दूसरा बुक लेने का जरूरत नहीं है। फिल्म देखने जाते थे ना सिनेमा हॉल, जैसे हम लोग को मजा आने के लिए क्या करते थे मालूम है, क्या हुआ रे, सांस ले पा रही हो, पानी पी लो, पानी पियो, पानी पी लो, भूख लगा है, चलिए क्या खाओगी, रुक जाइए, क्या खाओगी, कुछ नहीं पक्का। देखिए हम सबके सामने पूछे क्या खाओगे, ये खुद ही बोल दी कुछ नहीं, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी जो बोलते हैं मंगवा देते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमको कुछ खाने का मन है, क्या खाएगा, रुक जाओ, अरे रुको, क्या खाएगा बोलो, कुछ भी। क्या ऐसे थोड़े होता है, अरे हमको बोला तो कुछ लेवल का चीज बोलो ना, कुछ लेवल का चीज। मिठाई उठाई तो कोई खिला देगा, कोई लेवल का चीज बोलो। अच्छा बिरयानी 60-70 रुपया का चीज आप हमको बोलिएगा, छिया राम राम। और ये बोल दिया कि और क्या बोले, मतलब इसको भी खाने का मन नहीं, कोई बात नहीं, मेरा गलती नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे। हम तो पूछे ना जी, तुम लोग नहीं खाने के लिए बोल दिया, हम क्या करें। सरिता का पहले नाम यही रहता था, सरिता, कमला, सुनीता, इसमें है कोई सरिता, सरला नहीं है, सरला नहीं है, ठीक है। यहाँ ये सरिता का परिचय करते हुए मीना बोली कि वह मेरे पिता, तो वह को छोड़ दीजिए, मेरे मतलब कौन, मीना बोल रही है ना। मीना आए क्या, इनमें से कोई नहीं, बड़ी जल्दी बना ली रे, कॉपी दिखाओ, भरबली, बहुत बढ़िया। चलिए, मीना कह रही है कि मीना यहाँ पे बनाते हैं, मीना कह रही है कि मेरे पिता के एकमात्र पुत्री, मेरे पिताजी का एकमात्र पुत्री तो मीना ही होगी,
की एकमात्र पुत्री है, इसकी एकमात्र पुत्री है कौन? सरिता का परिचय कर, यही है सरिता। आया समझ में? तो मीना किस प्रकार सरिता से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना इस चीज पे थोड़ा सा। ये कैसे बना ली? क्योंकि ये अपने आप पे एज्यूम कर ली। याद रखिए, आप भी पहले अपने आप पे एज्यूम करना। अगर आपको लगता है कि 100 क्वेश्चन में आप पेन चलाते हुए चलिएगा तो 100 क्वेश्चन के बाद भी नहीं सीख पाइएगा। पहले एज्यूम करो और याद रखना, हम तो बोर्ड पे बनेबे करेंगे ट्री। क्या होगा? या तो सही होगा या गलत होगा। तो 2-3 गलत होते होते फिर सही होने लगा। एज्यूम करना, जैसे बोला मीना बोली तो हम ही मीना बन गए। मेरे यहाँ पे मीना, मेरे पिता, अपने पिताजी को सोचे, मेरे पिताजी की एकमात्र पुत्री हम ही है, उसका एकमात्र पुत्री जो है वो कौन है? सरिता है, तो हम उसकी माँ हो गए। तो यहाँ पे आंसर माँ का आ जाएगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में आंसर करें। वो तभी संभव है जब आप पेन नहीं छुएंगे। अपने आप से पुट करना। मेरे मने क्या? मीना से। तो अब आप लड़की बन जाओ पीछे में जितने हैं, क्योंकि ये लोग तो सही बनाएगी। माँ बिना पेन छुए चला बोले हैं, कोई बात नहीं, आप माँ बोले कोई भी बोले, लेकिन बिना पेन चला आंसर किए है ना। कितने आदमी सुन के आंसर बोल दिए हैं? सुन के नहीं बोलना, अपना बर्बादी का जिम्मेदार खुद होइएगा। ठीक, ये नहीं कि बगल वाला कह दिया तो हम उसी में कह दिए निपट गए, वैसा नहीं। यहाँ देखिए, मीना कह रही है कि अब मीना हम बन गए, तो मेरे दादा, ग्रैंडफादर है ना, मेरे दादा का अकेले लड़का मेरा बाप। अब बाप का लड़का है कौन? ये लड़का, तो मेरा कौन लगा? भाई लगा। तो अब पूछ रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन अलग है, लड़के की माँ का मीना से क्या संबंध है? तो माँ ही होगी ना वो। इसमें है, हाँ है। अब इसको बना लेना है, अब इसको ट्री से बना लेना है। चाची दे रहा है रे आंसर, अरे लड़का, हाँ अब ठीक है, ए आ गया, ठीक है। ए आंटी कहाँ है? आंटी मेरी ना आई है। मामा जी, हाँ ठीक है। और कौन था? एगो तो माँ कौन है रे? इधर से था कोई? चलिए, नहीं वो नहीं था। चल, अभी बहुत रिलेशन यहाँ मिलने वाला है। आंटी बोलने में ठीक हो लगता है, चाची बोलो तो कैसे लगेगा? सोचो, चाची। अच्छा ये बताइए, आप लोग लड़की है कि महिला? अब बस में बैठते तो महिला सीट पे कहाँ बैठ जाते हैं, है कि नहीं? महिला लोग को बैठने दीजिए। खैर, पुरुष इस मैटर में बड़ी खराब है, पुरुष कहीं उतना नहीं रहा। पुरुष का सीट पे महिला तो ऐसे बैठवे करेगी ऑलरेडी, हाँ भैया हम लेडीज बैठवे करेंगे। खैर सब अलग चीज है। इस मैटर में सबसे बढ़िया है कलकत्ता, वहां सिस्टम है, अगर लड़की पहले आई तो लड़की जाएगी, लड़का अगर मान लो पहले आया तो लड़की खड़ा रहेगी, लड़का ऑटो से चला जाएगा। ना ये संस्कार नहीं है। ये कौन संस्कार? एक लड़की खड़ी या लड़कवा चल दे, हमारे बिहार में ही सिर्फ संस्कार है। याद रखिएगा, बिहार में अगर कोई लड़की कोई तंग कर रहा है ना, अगर 5 गो लड़कवा रहेगा ना तो वो आ जाएगा, क्या हुआ रे, भले बहन दीदी ना बोले लेकिन आ जाएगा बचाने। अब दिल्ली उल्ली जाएगा ना तो कोई लड़का आपको चमेटा मार रहा है ना तो उसका बगल वाला देखबो नहीं करता, चुपचाप चलते बनता है। हम देखे हैं, एक बार हम भी गए थे। ध्यान देना, देखो ये सब स्टोरी है, मेरे साथ जो घटना घटता वही आपसे चर्चा करते हैं हम। नॉर्मल छोटा सा, दिल्ली गए थे और चल रहे थे, अचानक देखे एक लड़का था एकदम सुखटाही टाइप का, और वो एक लड़की को पता नहीं क्या पटाख 2 थप्पड़ दे दिया। सब आदमी जा रहा है वहां का, अंसल प्लाजा एक वहां पे है, वहीं पे हम घूम रहे थे, तो सब आदमी जा रहा है, कोई कुछ नहीं, खाली देख रहा है जा रहा है। तो हमको ठीक नहीं लगा, है कि देखो कभी ऐसा कोई, भले वो लड़की कोई नहीं हो, लेकिन हम कभी हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी भी बहन कहीं जा रही है, कोई इस तरह कर दिया तो क्या होगा। तो नॉर्मली उसको जाके बोले कि काहे मार रहे हो, तो हमको बोले रे चल, कौन सी ना अपना भाषा नहीं बोलता है, निकल भाई निकल तू जा, ऐसे ही बोला। एक बार बोला, दूसरे बार हमको कुछ नहीं, नजदीक का एक हाथ मारे गिर गया, वहीं गिर गया।
अरे रुको जाओ, आगे की बात सुन लो जरा, सब्र करो, सब्र करो, आगे के बात सुन लो। वो तो गिर गया, लड़की को बोले तुम जाओ, कहा यहाँ पे हो, कहा मार खा रही हो, लड़की भी चुपचाप चल दी। उधर से मेरा 2-3 को जब भैया था, उस बोला भैया मारे, कहा हम बोले हमारे हैं, तो क्या हुआ, हमें पता नहीं, सुतले है छोड़ा, हाँ, तो उठिए नहीं रहा है। तो बोला भैया एक बात बोले, हमने कहा एक क्या काम करिए, हमने कहा भागिए, हमने तो सुतल है। बोला ये सुतल नहीं है, ओकर वहां देखे 10 ठो खड़ा है, वो आ रहा है आपके लिए। तो हम बोले कोई डरे वाला आदमी है, बिहार के हैं, खा के सुन लो, खा के पसरो, मार के ससरो। हम सनी देवल थोड़े ही है कि 10 को आएगा तो देख लेंगे, भाग बेटा जितना स्पीड भाग सकते हैं। आप लोग क्या लग रहा था 10 को आएगा हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे ना भैया, हम सनी देवल नहीं है, अक्षय कुमार तक ठीक है, भाग लो जहां तक भाग सकता है। हाँ, मेरा एक ही सिद्धांत है भैया, कोई कुछ कहा तो रुक, हम ना रुकेंगे, कुटा जाएंगे, रुकेंगे तो भाग जाते हैं, दोबारा देखा जाएगा। खैर यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो मीना से शुरू करेंगे। मीना कह रही थी वह मेरे देखो अजा किस भाषा में कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन ग्रैंडफादर वह मेरे दादा, मतलब यहां से चले गए, यहाँ पे दादा का इकलौता अकेला लड़का, मतलब मेरे पिताजी का लड़का है, मतलब यहाँ पे ये लड़का हो जाएगा, तो ये लड़का इसका क्या हो गया, भाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा, क्वेश्चन कह दिया है कि लड़के की माँ का मीना से क्या, लड़के की जो माँ होगी वो मीना की भी माँ ही लगेगी, इसलिए आंसर माँ। समझ गए? नहीं आया, फिर से करो, थोड़ा सा छोटा करे इसको। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग मेरा बहुत खतरनाक है, हम कभी पकड़ाते नहीं हैं कहीं पे भी। हाँ हाँ, सब कराटा सीखता था ना, हम दौड़ने का प्रैक्टिस करते थे, बोला कार है तू सीख कराटा बराटा सीख, हम लोग कार जरूरी है, तो जो आएगा देख लेंगे, हम लोग तू देख लेना, हम भाग जाएंगे। हम यहाँ से भागेंगे सीधे घरे पे रुकेंगे, हो सकता है घरों को पार कर जाए। तो भैया लड़ने से क्या होता है, आज आप मारिए कल मारेगा, फिर आप मारे कल मारे, किसी दिन आपको गोली मार देगा, आप खत्म, फिर आपका भाई आएगा बदला लेने, उसको गोली मारेगा, वो खत्म। तो ये जिंदगी है, कोई जिंदगी। हाँ, आज एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है, तो याद रखिएगा मीना पहले लिख दिए, अब मीना के दादाजी मतलब यहाँ पे पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी। क्लियर है इतना मामा जी, समझ गए? ठीक है। वह मेरे ग्रैंडफादर अकेले लड़का का लड़का, अब इसका इकलौता पुत्र मेरा पिताजी हो गया, है ना, अकेले लड़का मतलब मेरे पिताजी हो गए, अब मेरे पिताजी का लड़का है, तो मेरे पिताजी का लड़का मेरा भाई लगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है लड़के की माँ का मीना से, तो लड़के की जो माँ होगी, लड़के की जो माँ होगी तो मीना की भी ना माँ होगी, तो वही कहा था क्या रिश्ता है, तो माँ का रिश्ता है। ठीक है, क्लियर है? चलो याद रखना, मेरा गुरु मंत्र दिए हैं, खा के पसरो और कितनो बोलेगा नहीं रुकना बउआ, याद रखना। मैं जैसे कोई कह दे रुकने का और अंदर से आपका खून खोल जाए, तो मेरा बात याद कर लीजिएगा कि हम सनी देवल नहीं हैं, है ना, सनी देवल नहीं है, भागेंगे जितना स्पीड भाग सकते हैं, फिर देख लिया जाएगा। हाँ फिर से, अच्छा छापिए रहा है, कोई बात नहीं, छाप छाप। बढ़े, पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, निकाल लिया आंसर, वाह बहुत बढ़िया, तुम निकाल लिए। अब तुमको कहते हैं तुम सबसे पहले तुम आंसर देना, तुमसे पहले वो लोग दे दिया तो तुमको भगा देंगे। लगाओ, बोलो हाँ, तुमको मालूम है कि हम नहीं भगाएंगे, तो हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मालूम है तुमको हम नहीं भगाने वाले, हम कैसे भगा देंगे, है ना।
पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ मतलब अनिलवा की माँ है। हाँ, अनिल की मैया। मेरी माँ से स्टार्ट करेंगे कि मेरी माँ का पोता। देखो अनिल करा मेरी माँ का पोता, देख रहे हैं ना। मेरी माँ का पोता मतलब मेरा बेटा होगा, भतीजा भी हो सकता है, लेकिन हम यहीं से लेके चलेंगे। मेरी माँ का पोता मतलब मेरा बेटा, ठीक है। पोता की क्या है, पत्नी है, इसकी क्या है तो पत्नी है, मतलब मेरी बहू लगी। ध्यान दीजिएगा, मेरी कौन लगी, बहू लगी। या तो मेरी भतीजा की वाइफ है या तो मेरी बेटा का वाइफ है, दोनों के इसमें बहू ही लगेगी। अब आया अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो अनिल ससुर है, या तो ससुर होगा या तो चचेरा ससुर होगा। तो मेरे ऑप्शन में ससुर दिया है, लगा देंगे आंसर, ठीक। वो दे देता तब पक्का है कि अगर ससुर भी दे दिया और चचेरा ससुर भी दे दिया तो एक क्वेश्चन तब यहां दे देगा, जानकारी अधूरे हैं। हाँ, CND कर देगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं, छाप लो पहले फटाक से, बना ली। फिर से आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले दे सकते, सबसे पहले, लेकिन आवाज में दम होना चाहिए। वो नहीं कि बोले ससुर बोल रहे तो कोई कहेगा ससुर, तब तक मैं यहां बोल दिया, सब दाब देगा आवाज आपका। हाँ बोलिए, आवाज, तुम्हारा तो आवाज वैसे भी नहीं आ रहा है बुआ। 5 नंबर उधर क्या है, 5 नंबर, अरे बैठ रे। ऑप्शन 5 काहे नहीं होगा, नन ऑफ दिस काहे नहीं होगा। चलिए ठीक है, याद रखिएगा एसएससी के क्वेश्चन में, एसएससी का क्वेश्चन अगर बैंक रहता ना तब तो वही बात है, बैंक अगर रहता तो यहाँ पे CND आंसर रहता, सबसे पहली बात। नन ऑफ दिस नहीं रहता, क्या रहता, CND रहता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वहां पे नन ऑफ दिस हम नहीं मार सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी की बात करें तो स्पेशली आप सीधा इसी तरह बना के ले जाएंगे, ठीक है, पहले वहीं से एज्यूम करके बनाएंगे। नहीं तो अभी हम क्या हम जब चल रहे थे तभी बोल रहे थे या तो इसका बेटा होगा या तो इसका भतीजा होगा, हम 2 बात लेके चल रहे थे ना। लेकिन जब एसएससी की क्वेश्चन करते हैं एसएससी में तो नॉर्मली इसको इसी टाइप से बना के निकाल दीजिएगा। और एसएससी के क्वेश्चन में जनरली नन ऑफ दिस नहीं होता है, देखिएगा वहां पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन बहुत कम मिलेगा, वो हमेशा 4 ऑप्शन देगा। लेकिन बैंक की बात करिएगा तो नन ऑफ दिस देवे करता है। और जब भी 2 आंसर आने वाला है तो अगर आपको कैसे समझना है कि यहाँ 2 आंसर आएगा तो वहां पे आंसर एगो रहेगा, जानकारी अधूरी है। देखो जो आंसर आता है ना उसी के हिसाब से ऑप्शन को सेट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। जो गलत आंसर आने वाला रहेगा वो फर्स्ट ए वाला पे जनरली रहता है, 90% में याद रखिए। इसलिए ए नंबर का भी अगर आंसर आ जाए तो रीचेक जरूर मार लेना, रीचेक मारना नहीं तो गड़बड़ा देगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, इसका एकदम भरभली जल्दी बता दो। कमला कौन है, नहीं है, एको को नाम तुम लोग का नहीं आ रहा है। कमला का परिचय कराते महेश ने कहा कि उसका पिता, उसका मतलब कमला का पिता है ना। हो गया पक्का। ग्रीन सूट में जो बैठे हैं आप बताइए आंसर। नहीं आपके आगे वाली, हाँ आगे में आप ही हैं, हाँ बोलिए कैसे होगा, बना दीजिएगा आके। सुना हुआ बोले भाई, ऐसे नहीं करो, सुना हुआ मत बोली, क्योंकि आपका चेहरा बता देता है कि आप क्वेश्चन बना है कि सुन के बोल रहे हैं कि क्या है, सब आपका चेहरा बता देता है। रीजनिंग वाले क्लास में हमेशा याद रखना कि मास्टर बहुत जहरीला मास्टर है, वो चेहरे देख के बता देगा तू हमको गरिया रहा है कि क्या सोच रहा है मन में, होता है ना, बड़ी बोल रहा है मास्टर, हम समझ जाएंगे। आपको मन में जैसे आएगा ना तो हम समझ जाएंगे, जैसे वो सोच रहा है अभी चेक शर्ट वाला, पढ़ाओ ना आगे, नहीं सोचा अभी पढ़ाओ ना आगे। तो ये आवाज लड़की लोग की तरफ से आ रहा है क्या, आवाज आता है हमको सुनाई देता है, इस बीच में कोई कह रहा है कि पढ़ा ना आगे, अगला क्वेश्चन पता ना काहे गप कर रहा है। नहीं ना बोली अरे क्रिया दे देंगे, मने मन कोई नहीं सोची है, जो झूठ बोले सातों विद्या नाश। अब बताओ
आप बताओ अगर सोचिए तो। खैर, यहाँ पे आ जाइए। कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता, मतलब कमला का पिता, हाँ, कमला के जो पिताजी हैं, है ना, उसका पिता का एकमात्र, अरे, उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है ना। कमला का जो पिता है वो मेरे मेरे पिताजी का एकमात्र पुत्र है। पहले ये बात समझ जाइए। एकमात्र कह दिया है, इसका मतलब दे, कमला का परिचय महेश ने कहा। बात समझ में आया? ये मेरा किसके लिए यूज किए थे? महेश के लिए। लेकिन जब ये एकमात्र कह दिया, इसका मतलब इसी जगह पे महेशवा है। आ गया समझ में? फिलहाल फिर समझिए। कमला का जो पिताजी है मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, इसका मतलब हम ही हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो पूछ रहा है तो महेश का कमला से क्या संबंध है? पप्पा पप्पा पप्पा। क्लियर है? बढ़े आगे। ये वो खतरनाक क्वेश्चन मिलने वाला है। वो कब मिलेगा हमको नहीं पता। 27 पे है ना, मिल जाएगा जल्द ही। इतना खतरनाक है, बनाते बनाते परेशान हो जाएगा। उसको ट्री तो नहीं बना पाइएगा। जो कोई समझ गया है वही उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। ट्री तो बनाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत कर रेणुका ने कहा, वह जो है, देखो ये फोटो में एक महिला की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो महिला, एक फोटो में एक महिला है, रेणुका कह रही है कि वह एक शिशु की मां है। मतलब ये जो फोटो वाली महिला है, फोटो वाली महिला, इसके बारे में कह रहा है कि यह जो है एक शिशु की कौन है? मां है। ठीक है, मां है, एक शिशु की मां है, जिसका पिता, जिसका किसके लिए आया? शिशु के लिए। जिसका पिता, मतलब इस शिशु का जो पिताजी है, बस समझ में आया? जिसका पिता, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नहीं तो गड़बड़ा देगा। जिसका पिता मेरा पति है, इसका पिता मेरा पति है। तो इसी फोटो का ना पति था। तो कौन कह रही है? रेणुका कह रही थी। रेणुका तो खुदे है। तो फोटो का महिला से रेणुका का क्या संबंध है? रुक जाओ तो, कहीं सिस्टर इन लॉ नहीं ना है? हाँ, देख लेना है एक बार। सही है, चलिए, बड़ा बढ़िया। क्वेश्चन में जब इस टाइप का आवे तो एकदम आराम से बनाइएगा, नहीं बनाएगा आप खुद फंसिएगा। एक फोटो में वाली, एक फोटो का एक महिला है, तो हम फोटो महिला लिख दिए कि और संकेत करते रेणुका कह रही है कि वह एक शिशु, फोटो जो है वो शिशु की मां है, जिसका पिताजी जो है, मतलब ये आदमी, जिसका पिताजी मेरा पति है, मतलब रेणुका का पति है। तो रेणुका का, इस महिला का पति तो यहाँ ही है। रेणुका कह रही है मेरा पति है, थोड़े रेणुका को इधर कर देंगे कि इसका 2 पत्नी है, तो रेणुका को यहीं उठा कर ले आएंगे। क्लियर है? 2 पत्नी वाला खुश होता है? बाप रे बाप, एगो को संभालना बहुत मुश्किल है। नसीब खराब होता है उसी का होता है, याद रखना। हाँ, याद रखिए, नसीब वाला को नहीं होता है रे। हाँ, समझ में आ रहा है? ये समझ गए? ये समझ गए कि नहीं समझ गए? और याद रखिए, शादी जब हो जाएगा तब एगो इधरो मुंह है, एगो इधरो मुंह है। हाँ, शादी होने के बाद इच्छाधारी नागिन तुम लोग बनेगी ना? बनेगी? तुम लोग भी कम थोड़े ही है, तुम लोग भी शेषनाग है। हाँ, जैसे किसी से दोस्ती हुआ, प्यार मोहब्बत हुआ, तो कुछ गैस निकला ही लड़का का। खाली मिल जाओ एक बार, हो गए बंद करने, तो हम फिर पता कर लेंगे कि क्या कर रहा है, नजर मेरा जाएगा। याद रखना, इसी बहुत गड़बड़ चीज होता है। खड़ा कर दो पीछे वाले को जरा। हाँ, आप लंबे जी, आप अपने पीछे वाले, हाँ आपके पीछे वाले को बजाओ एक बार।
बैठ जाओ। चलो, याद है आपको, एक बार बता दे कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, अगर हम नहीं देख पाएंगे तो कैमरा में वहां रीड कर लिया जाएगा। अभी बता दे कैसे, अभी बता दे कौन इस सिसकारी मार रहा है। मना कर रहे थे तभी से। मना कर रहे थे ना, काय बजा रहा थे रे। छोड़ दिए, छोड़ दिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, आज रहने दीजिए, आज रहने दीजिए उसको। बैठे रहो, तू लोग बैठे रहो अपनी जगह पे। जब हम पूछे तो कह दो कि हम बजा रहे हैं, मेरा गैस लीक हो रहा है। बता देगा तो कुछ नहीं, नहीं बताएगा तो फिर धर लेंगे हम। ठीक है, चले ध्यान देना, याद रखना, यहाँ बहुत कैमरा लगा हुआ, काहे नहीं समझता है तुम लोग। जब पूछे थे ना तो आराम से इज्जत से कह दीजिए हाँ हम थे, तो बस हो गया, बात खत्म। जब नहीं कहिएगा हम थे तो धर तो लेवे करेंगे। क्वेश्चन खत्म हुआ, सिस्कारी बंद, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएगा। आ जाओ, इस क्वेश्चन में आंसर बता दो। 3 नंबर पक्का। चले, एक आदमी ने कहा कि यह लड़की जो है वो मेरी माँ का पोता। यहां कहां शुरू हो रहा है, मेरी से शुरू हो रहा है। एक आदमी कह रहा है, आदमी जो है यहाँ पे, ये आदमी कह रहा है कि मेरी माँ, समझ गए ना, मेरी माँ का पोता, तो इसका बेटा का बेटा, पहले समझ जाइए। पोता यहीं पे, अब यहाँ पे फिर वही बात हो जाएगा कि वो मेरे भाई का बेटा, भतीजा भी हो सकता है, लेकिन हम उस पर नहीं चलेंगे, पहले नॉर्मली बनाएंगे। मेरी माँ का पोता की पत्नी, अच्छा पत्नी है, तो वह आदमी लड़की का कौन लगता है, ससुर लगता है। ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। छाप लिए इस क्वेश्चन को, छापिए जल्दी जल्दी। एकदम इसमें इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका छूटना नहीं चाहिए। पॉइंटिंग आउट सबका दिक्कत होता है। अब पूछता कितना नंबर का, 1 नंबर का, लेकिन 1 नंबर भी मायने रखता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब एग्जाम में बैठेगा ना आप, ये बार बार बनेगा आपका, लेकिन अंतिमा में क्या होगा, आपका आंसर वह गड़बड़ा रहा है, लेकिन लालच हो जाएगा आपको, अगर ये तो बनिए जाएगा, तो वही लालच के कारण 5 मिनट खा जाएगा आपका। इसलिए इस पे प्रैक्टिस करना जरूरी। प्रैक्टिस क्या करना है, कुछ भी तुम बोलो ना, ट्री हम ऐसे ही बना देंगे। प्रैक्टिस पे है, मेरे पापा का, भाई के, माँ की, बहन कौन हुई। जब क्वेश्चन वर्बली नहीं समझ में आए तब आप पेन उठा लीजिए। बात समझ में आ गया। चल अगला क्वेश्चन दिख रहा है। एक व्यक्ति की 2 पत्नी है। हाँ, ए और बी। आंसर आ गया है, आप बताइए तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर सौतेला पुत्र। 2 नंबर माँ का। ठीक है, एक व्यक्ति की 2 पत्नी है, हमको कोई लेना देना है। ए और बी, 2 पत्नी कौन है, ए और बी, ये दोनों पत्नी है किसी व्यक्ति का। ए गोलू की सौतेली माँ है, ए जो है गोलू की सौतेली माँ, गोलू बी का बेटा है, इसका मतलब समझ गए। ए जो है गोलू की सौतेली माँ है, तो गोलू का बी से क्या संबंध है, गोलू का, देखो गोलू का बी से क्या संबंध है, गोलू का, गोलू कौन लगा, बताया समझ में। गोलू का, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, गोलू का बी से क्या संबंध है, बी से क्या संबंध है, किसका, गोलू का। तुम्हारा बी से क्या संबंध है, मान लो बी तुम्हारे पापा हैं, तो तुम्हारा बी से क्या संबंध है, तो बी से क्या संबंध, आप अपने बारे में बताइएगा ना, हम बेटा लगे उनका, यहां से समझे। जनरली लड़का इसमें मां ही लगाता है, या तो मां लगाता है या तो सौतेला पुत्र लगाता है। बस समझ में। हाँ, गोलू का मतलब गोलू कौन लगा,
पुत्र या पुत्री। अच्छा, गोलू लड़का है कि लड़की? गोलू को यहां मेल लेके शो करेंगे, याद रखना। फिर से सुनिए, एक व्यक्ति की दो पत्नी ए और बी। ए जो है गोलू की सौतेली माँ है। ए जो है गोलू की क्या है? सौतेली माँ है। इसका मतलब गोलू बी का बेटा होगा या देखो यहाँ बेटा या बेटी, सही क्वेश्चन किए हैं आप। यहाँ पुत्र या पुत्री भी दिया जा सकता है, क्योंकि मेरे ऑप्शन में है, यहाँ पे मेरे ऑप्शन में है पुत्र या पुत्री, तो आप इसी को टिक आउट करिएगा, पुत्र नहीं मारिएगा। दिए थे, हाँ तो समझ लो, क्योंकि यहां पहले एक बार समझ लो, बोला गोलू का बी से क्या संबंध है? गोलू कौन लगा? हालांकि गोलू नाम से लड़का का नाम लगता है, लेकिन नाम से हम देखो बता दें, एसएससी में आप नाम से शो कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर बैंक में रहे तो आप नाम से कभी शो नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अन्नू, अन्नू लड़का का नाम है कि लड़की का नाम? दोनों का है। मेरा एक दोस्त है, अन्नू नाम है, अंशु, माही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में चला जाता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ तो पुत्र या पुत्री लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन वाला हमेशा क्या होता है, ये तो सब दिख रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं माइनस कर देगा। इसलिए यहाँ आंसर पुत्र या पुत्री, क्योंकि गोलू का हमको मेल और फीमेल नहीं पता है, इसका प्लस या माइनस नहीं पता है, तो या तो पुत्र होगा या पुत्री। सबसे पहले इतना समझने का मेन इसमें क्या समझना है कि गोलू का बी से क्या संबंध है। गोलू का माने कौन लगा? गोलू कौन लगा? तो गोलू के बारे में बात किया गया, तो गोलू बच्चा है, तो उसमें या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। बात समझ गए? लेकिन अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो पुत्रे मारिएगा डायरेक्ट। बात समझ गए? यदि एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या मार रहा है सर? पुत्र लगाइएगा। और यदि बैंक का दे रहे हैं तो भैया पुत्र या पुत्री। बैंक बहुत खराब चीज है। अगर रीजनिंग की बात करें ना, तो बैंक के सबसे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद कुछ लेवल नहीं है। आगे क्वेश्चन पे, हाँ अब बता देना, अब बताओ तेरे, जल्दी बोलो, अब बता दो तुम पक्का। बताया है एक दो, पर बढ़िया से पर, आराम से बनाना, गलती नहीं करना, क्वेश्चन खतरनाक है। बहन होगी, भाई होगा, हेरा गई, पोता, बेटा, मौसी, नानी, भाभी, हम गड़बड़ा देंगे आप लोगों को, भैया, पिताजी, माताजी। पढ़ रहा है, पढ़ के जवाब दे। चलो 50-50 खेलते हैं अब यहाँ पे। अरे कौन ले जा रहा है? मक्खी ले जा रहा है। अबे रुक, किधर है? बहन नहीं है आंसर। अगर ये सवाल का आंसर दे दिए तो पॉइंटिंग आउट का कोनो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बताओ ए वाला कितना है? ए जिसका ए आया है वो हाथ उठा दो। ए नहीं आया। अच्छा बी नंबर किसका आया है? बी मतलब बहन कितने का आया है? नहीं, बनेबे नहीं किया है। 3 सी स्वयं। चलिए, तो इसमें से हम क्या करते हैं, 50-50 एक बार खेल लेते हैं। 50-50 खेलेंगे तो कंप्यूटर जी जो है आपके स्क्रीन से 2 ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। कंप्यूटर जी 2 ऑप्शन डिलीट कर दे रहे हैं। हाँ, पक्का? चलिए, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करिए, क्योंकि इसका ट्री हमसे भी बनाना संभव नहीं, बहुत गोल गोल घूमेगा। आपको जो पूछे हैं,
आप उस पर जवाब दीजिएगा, बीच में कोई इधर उधर नहीं करिएगा। अगर इधर उधर किए तो फिर आप नहीं बना सकिएगा। बात समझ गए? तो आपको क्या बताना है, अपने घर से रिलेशन लेके चलिएगा। समझ गए बात को? अपने घर से रिलेशन लेना है, अपने आप से लीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो वो नहीं ससरने वाला, हम पहले कह दे रहे हैं। ठीक है, तैयार है? आपको पता है ना आपके पिताजी की माँ कौन लगी? आपके पिताजी की माँ। तो ऐसे ही बताना है, दादी है तो दादी बोलना है, दादी का बेटा जो लगा, चचा लगा जो लगा, ऐसे बोलना है। तो सबसे पहले सुन लीजिएगा कि एक फोटो वाले लड़के की ओर संकेत करते हुए, फोटो वाला लड़का, तो अब लड़का बन जाइए आप लोग, ये सब तो है ही लड़का, बन गए? चलो पावर आया। यहाँ आइए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अभी इधर तो हंसने उसने मत लग जाना, अरे रुक नहीं यार। बना रहा ट्री। सुनिएगा, अब ध्यान मत दीजिएगा मक्खी उखी पे। एक फोटो वाले लड़के की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, रोहित जो है ये कह रहा है एक फोटो, तो फोटो वाला लड़का आप बन गए, क्योंकि यहां कह रहा है उसका, तो उसका फोटो से शुरू हुआ है, उसका कहां शुरू, फोटो से। चले, रोहित कह रहा है उसके बहन, तो आपकी बहन, आप बोलेगा मेरी बहन, बोलिए मेरी बहन की इकलौती भाभी, आपके बहन की, रुको 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 रुको, यहां से देखना है, इधर हम इशारा करेंगे, हम खुद गड़बड़ा जाएंगे, इधर से इशारा करना है। लड़का इधर, आप लोग को देखेंगे हम ही कंफ्यूज कर पाए इसकी क्या होगा। देखो, आपसे शुरू करें कि आपकी बहन की इकलौती भाभी, तो मतलब आपकी पत्नी, तो आपको यही बोलना है पत्नी। समझ में आ गया? चलिए देखना, आपके बहन की इकलौती भाभी मतलब पत्नी की सास, माँ का भाई, मामा की बीवी, मामी, मामी की सास, नानी का पति, पति का एकमात्र जमाई, पापा, ठीक है, पापा का पोता, मेरा बेटा, बेटा की माँ, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का एकमात्र ननद, मेरी बहन, ननद का भाई, अरे मेरी बहन का भाई तो हम ही ना हुए। हाँ, तो भाई का उस फोटो वाले लड़के से क्या संबंध है, स्वयं। समझ में आ गया? अभी कहाँ हुआ है, सब्र करो जरा। अब दोबारा बुलवा रहे हैं, दोबारा ध्यान से बोलिएगा। दोबारा कहे कि पहला बार में किसी किसी का बीच में लिंक टूट गया होगा, ऐसा होता है। दोबारा एकदम सही सही आंसर बोलना, ठीक है? पक्का? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, रोहित से स्टार्ट किए हैं, इसको हम हटाते हैं ताकि आपको ये जमाई मतलब समझते हैं ना? हाँ, जमाई मैंने दामाद, ठीक है? हाँ, तुम बोलना, बोलेगा ना? हरा टी शर्ट, ऐसे क्या बताइए सर, बोलो ना हाँ सर, बोलो हाँ सर, बोलेंगे? ठीक है, ठीक है। एगो बोले ना, दिवाली में 2 प्रकार पटाखा बिकता है, एगो कोयल छाप, एगो मुर्गा छाप। मुर्गा छाप फोड़िएगा ना कहेगा पटाख, कोयल छाप फोड़िएगा कहेगा भुट। उसमें खाए धुइयां उड़ के रह जाता है। चलिए शुरू होइएगा। पहले आप हो गए, आपकी बहन, क्लियर है। बहन की इकलौती भाभी, पत्नी, मेरी बहन की इकलौती भाभी मतलब मेरी पत्नी। जो नहीं बोले सातों विद्या नाश। हाँ, 2-4 आदमी नहीं बोल रहा है। क्रिया दे दिए हैं, क्रिया दिए हैं, बोलना। क्रिया सुनी कि नहीं सुनी? व्हाइट टी शर्ट, क्रिया सुने? जो नहीं बोले सातों विद्या नाश। कहा कि बहुत गंठिया था, हम सुनबे नहीं किए थे क्रिया, जा हम बोलबे नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आपकी बहन की भाभी कौन हुई? इकलौती भाभी, पत्नी, पत्नी की सास, माँ का भाई, मामा की बीवी, मामी की सास, सास का पति, नाना, नाना हुआ ना, नाना का एकमात्र जमाई, पापा, पापा का पोता, बेटा की माँ, पत्नी, पत्नी का एकमात्र ननद, पत्नी के एकमात्र ननद मेरी बहन, और बहन का भाई, बहन का भाई हम खुद,
है ना। तो उस फोटो वाले लड़के से उसका क्या संबंध था? स्वयं का। इतना हमको दिक्कत नहीं। फोटो वाला लड़का तो खुदे है, ये जो है रोहित, यही खुदे वही है। ठीक है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन आप कल बना के लाएंगे। ना ना, यहां देख लो क्वेश्चन खाली, ये आपको कल सोच के बना के आना है, हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छा कल ये है, तो मंडे को देख लेना, पहले क्वेश्चन देख लो जरा सा। मामा का मामा वाला सिस्टम है यहाँ पे, क्लियर है? लिख दे कोढ़िया सब यहीं पे तो है बैठा हुआ, सब कोढ़ा कोढ़ की सब जरूरत लिखने के लिए सब छाप रहे, डिजिटल इंडिया बना दिया है। चलिए चलिए, इतना क्लियर है? माते ऑप्शन बी बना भी ली।